बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 23.1 and ORDS 25.1 with database 19c pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 23.1 और ORDS 25.1 को database 19c प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19c_23.1 and under this folder we further create 3 folder with the name db, ords and ords-conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_23.1 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हम मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे db, ords और ords-conf के नाम के। Under ords-conf folder we create one folder with the name config। ords-conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। डाउनलोड Oracle database 19c थ्रू दिस लिंक। Oracle database 19c को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। zip Oracle database 19c nd Oracle database path। अब हम अनजिप करेंगे Oracle database 19c को इस पते पे। डाउनलोड ORDS 25.1 थ्रू दिस लिंक। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 19c_23.1 in C drive. So we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 19c_23.1 के फोल्डर के अंदर, जो कि C drive में है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 23.1 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 23.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 23.1 in 19c_23.1 folder under C drive. So we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 23.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_23.1 के फोल्डर के अंदर, जो कि C drive में है, जो हमने अभी बनाया है। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन चेक करेंगे। जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। From ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है।
रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. ऑप्शन जो है वो क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। हिट नेक्स्ट बटन। यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट का बटन दबा दें। यस। असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। Global database name, password and confirm password, and pluggable database name from our choice, and define a path while hitting change button, then hit next button. Global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे अपनी मर्जी से, database का नाम देंगे अपनी मर्जी से, और इंस्टॉलेशन का पता देंगे ब्राउज का बटन दबा के डीबी के फोल्डर तक का। वी प्रोवाइड एन इंस्टॉलेशन पाथ while hitting browse button till db folder which we have just created under 19c_23.1 in C drive. Now hit next button। next का बटन दबाएंगे। yes। hit install बटन। इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 19c has installed। hit close बटन। Oracle Database 19c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से। Now we will find whether our pluggable database is in read-write mode or not while running this command। अब हम ये कमांड चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा प्लगेबल डेटाबेस जो है वो रीड राइट मोड में है या नहीं। इट इज इन रीड राइट मोड। ये रीड राइट मोड में है। ये रीड राइट मोड में है। It is in read write mode। In case if it is not in read write mode, then we have to change its mode first into read write while running this command and then move forward। अगर ये read write mode में नहीं होता तो पहले हम इसको read write mode में लेके आते, ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ते। Run this command show pdbs। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not। If we connect with a pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script। अब हम show pdbs की कमांड चलाएंगे। show pdbs की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम pluggable database से कनेक्ट हैं या नहीं। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम ये कमांड चलाएं तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया है।
क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें पहले से इसके यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी। And when we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. Install Apex by running this command. By running this command, अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 23.1 है इंस्टॉल। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूज़र जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। Now run this command, and before we run this command, we make sure that we connect with this user. अब हम ये कमांड चलाएंगे लेकिन लेंगे कि हम सिस के यूजर से कनेक्ट हैं। So we connect with the sys user. If we do not connect with the sys user, then we have to connect with the sys user first and then run this command. Run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट, इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाए। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। Option will be 1, hit enter button. Sorry, option will be S, hit enter button. ऑप्शन जो है वो S रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन, ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड पोर्ट, my port is 1521, so I will hit enter button. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port first and then hit enter button. मेरी पोर्ट 1521 है इसलिए मैंने एंटर का बटन दबा दिया। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं।
define pluggable database name here, यहाँ पे pluggable database का नाम देंगे। Enter administrator username which will be sys, provide password for it। administrator username लिख देंगे जो कि sys होगा और उसको पासवर्ड देंगे। ऑप्शन विल बी 3, हिट एंटर बटन, 3 को मुंतखब करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। ऑप्शन विल बी एस, हिट एंटर बटन, ऑप्शन एस रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। ऑप्शन विल बी 9, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। नाउ कॉपी इमेजेस फोल्डर, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को इस पते से फ्रॉम दिस पाथ एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे चस्पा करेंगे। Now provide a path to Apex static resource location images folder very carefully। अब Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का बहुत एहतियात से। We use here a forward slash instead of backward slash, हम यहाँ पे forward slash को इस्तेमाल करेंगे बैकवर्ड स्लैश के बजाय। If you want any other changes you can make it, however we satisfied with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट ए, हिट एंटर बटन, ए को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 23.1 through this link। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। Remember, do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 23.1। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 23.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Oracle Apex 23.1 एज इंस्टॉल। Oracle Apex 23.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। स्टॉप इट व्हाइल हिटिंग Ctrl+C बटन, इसको बंद करेंगे। Ctrl+C का बटन दबा के ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एंड रीच वेयर बिन फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। ORDS के फोल्डर के अंदर
जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।